समय बदल रहा है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, जो पेड़-पौधे हैं, पेड़ कट रहे हैं दरअसल। अ, ये सब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत जल्दी नहीं सुधर सकता है, फिर भी आपने एक बीड़ा उठाया है। क्या लगता है आपको इसमें आपके साथ-साथ क्या हर भारत के हर एक नागरिक का साथ होना चाहिए? लेकिन हो तो ये संभव कैसे हो? क्योंकि ये छोटा काम तो है नहीं। गिलहरी ने तो ये ध्यान नहीं दिया था ना, कौन कितने पत्थर फेंक रहा है। वो अपनी क्षमता से लपेट रही थी अपने शरीर में रेत और डाल रही थी। और राम की दृष्टि इतनी छोटी वस्तु पर भी पड़ गई, और राम इतनी सूक्ष्म व्यवस्था को भी अपना लेते हैं, इसीलिए तो वो राम है। सो किसको क्या करना चाहिए, अगर इस पर ध्यान दूंगी तो फिर आलोचना और धरना प्रदर्शन की, महिला सशक्तिकरण के नाम पर उसी पंक्ति में बैठ जाऊंगी जिसमें हमारी आज की बेटियां बैठ गई हैं। और वो ये भूल रही हैं कि धरने से नहीं, धारणा से भारत बदलेगा। हम जब कहते हैं कि हम आधुनिकता में, जो आपने शब्द बोला कि आधुनिकता में ये बदलाव हो रहा है, नहीं, हमारी सृष्टि और हमारा भारत सबसे आधुनिक था। हमारी भारत में वो सब कुछ हुआ है जो आज के युग में हो रहा है, लेकिन हम मर्यादित करते थे। आज का जो भारत है, इसमें आप एक शब्द देते हैं सिंगल पेरेंटिंग, सिंगल मदर। आज से हजारों वर्ष पहले माँ सीता ने वन में अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देकर पाल दिया, तो वो क्या था? पर किसी चौराहे पर, किसी पंचायत में, किसी कोर्ट में उन्होंने ससुराल, मायके या पति की विवेचना नहीं की, आलोचना नहीं की। अगर वो करती तो वो सीता रह जाती, उन्होंने नहीं की, इसलिए आज वो सीता माँ है। तो जो आधुनिकता हो रही है, ये समझना पड़ेगा, हम ही सबसे आधुनिक थे। विश्व गुरु हमें इसीलिए नहीं बोला गया था। सारी शल्य क्रिया से लेकर और सारी चिकित्सा प्रणाली से लेकर शिक्षा प्रणाली तक भारत की ही देन थी। लेकिन आधुनिकता के स्थान पर हम बोलने लगे हैं पाश्चात्य संस्कृति से प्रभाव, और ये इतना गोल गोल चल रहा है समय के चक्र की तरह कि पूरा वेस्टर्न कल्चर भारत की तरफ आ रहा है और हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, तो जो कमोड सिस्टम था, वो वहां की व्यवस्था की आवश्यकता थी। इतनी बर्फ होती थी कि उनको बर्फ के ऊपर कुछ पत्थर या ईंटें रखकर अपनी नित्य क्रिया करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उन्होंने भारत की योग प्रणाली को अपनाया और उनको पता चला घुटने के बल अगर बैठेंगे रोज 5 मिनट, विशेषकर बिना कुछ खाए पिए सुबह, तो घुटने मजबूत होंगे। तो अंग्रेज तो वो ये करने लगे हैं, पर हमारे घरों में कमोड सिस्टम आ चुका है और हमारे घुटनों को तोड़ चुका है। सो पेड़ कट रहे हैं, आधुनिकता हो रही है, या आपने एक श्रृंगार के ऊपर भी किया, मेकअप और श्रृंगार, इंडिया और भारत का फर्क समझना पड़ेगा। हमें फिर से भारत को धारना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा और उसकी संस्कृति को आगे लेके जाना पड़ेगा। केवल एक संस्कृति के संभालने से ही सब संभलेगा, नदी को संभालने से कुछ नहीं संभलेगा। जिस देश की स्त्री संभलती है, उस देश का विकास हो जाता है, क्योंकि एक स्त्री के आचरण से परिवार संभलता है। और स्त्री होते हुए मुझे ये कहने में दुख भी हो रहा है और बिल्कुल भय नहीं लग रहा है कि जितनी भी विकृति पिछले कुछ वर्षों में हुई है, वो स्त्री के भटकने से हुई है। अगर हम फिर से अहिल्याबाई, दुर्गावती, जानकी, सावित्री, मीराबाई की स्थापना आज की बेटियों की चेतना में कर पाएंगे, तो ना नदी बचाने की जरूरत है, ना जंगल बचाने की जरूरत है, पूरा राष्ट्र स्वतः बच जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।